जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्यारे मित्रों, यदि आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आज इस प्रश्न का जवाब जरूर देकर जाइएगा। कितना प्रश्न जवाब देते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में फंसने लायक है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी में किस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो चलिए हम MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 343 से 351, बी अनुच्छेद 152 से 237, या अनुच्छेद 324 से 329, या अनुच्छेद 352 से 360। तो साथियों, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। जरूर आपने मन में आंसर चूज कर लिया होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख है भारतीय संविधान में। दूसरा प्रश्न साथियों आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 361, बी 365, सी 367, डी 368। तो आपके पास उत्तर जरूर होगा साथियों। तो नहीं उत्तर है तो उत्तर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर डी 368 भारतीय संविधान का अनुच्छेद संविधान संशोधन है। आपके पास तीसरा प्रश्न आता हुआ नजर आ रहा होगा साथियों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11, या अनुच्छेद 152 से 237, या अनुच्छेद 52 से 151, या अनुच्छेद 36 से 51। तो साथियों आपने जरूर आंसर चूज किया होगा मन में। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 से 151 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संघ का उल्लेख है। आपके पास चौथा प्रश्न आता हुआ नजर आ रहा होगा साथियों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11। आपके सामने पांचवा प्रश्न आता हुआ नजर आ रहा होगा साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 7, भाग 5, या भाग 6, या भाग 8। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपने जरूर मन में आंसर को चूज कर लिया होगा। तो साथियों नहीं जाते तो इसका उत्तर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी भाग 6 में। आपके पास छठवां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। किस भाग में, भाग 18, भाग 16, भाग 17, या भाग 14। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 17 में भारतीय संविधान की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। सातवां प्रश्न आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा होगा कि भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है। राजभाषा, या आपात उपबद्ध, या संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी निर्वाचन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपात उपबद्ध भाग 18 के बारे में बताता है, मतलब आपात उपबद्ध के बारे में। आपके पास आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। भाग 16, भाग 12, भाग 13, भाग 14। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। नौवां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि भाग 2 में। 10वां प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20 में, या भाग 15 में, या भाग 17 में, या भाग 18 में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 20 में। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4, भाग 4 का ए, भाग 5, या भाग 6। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4 में, यानी कि DPSP को उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भागों में नगर पालिका का उल्लेख है। भाग 8, भाग 9 का ए, भाग 9, या भाग 6। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 का ए में नगर पालिका का उल्लेख है। आपके पास 13वां प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है।
16, 22, 24 या 25। तो भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो कि भाग 22, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपात उपबंध का उल्लेख है? 343 से 351 या 152 से 237 या 324 से 329 या 352 से 360। तो आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है? तो साथियों 352 से 360 के बीच में इसका उल्लेख है। आपका लास्ट प्रश्न साथियों, जो कि यह पार्ट 4 वीडियो है, इसी तरह का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड होगी, जाकर वहां से जरूर देख सकते हैं। आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जो कि आपका यह टारगेटेड प्रश्न है, यानी कि ये तुम्हें आना चाहिए। पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलेगी साथियों। धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।